पिछले दिनों एक ऐसी कन्वर्सेशन उठी कुछ लोगों के साथ, हम बैठे हुए थे, मुझे लगता है कुछ वो लोग यहाँ पे भी होंगे। तो ऐसी बात उठी कि अभिषेक ब्रदर, जिस खुदा को हम इतना मानते हैं, जिस आफ्टर लाइफ के बारे में, जिस इटर्निटी के बारे में हम इतना विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, यहाँ के क्लेश खत्म होंगे, मृत्यु के बाद एक जीवन है बोल के हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं। मरने के बाद सवाल ये था, मरने के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सब हमारी सिर्फ फीलिंग हुई तो क्या होगा? और ये सवाल एक साइंटिस्ट का था, एक फिलोसोफर का था, जो बहुत सदियों पहले उसका सवाल था कि क्या सब कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, हम सिर्फ इमोशंस में बह के चीजें कर रहे हैं। कई लोग ऐसे सोचते भी होंगे कि क्या मैं ये सब कर रहा हूं वो सच में है भी या नहीं, विश्वासी होके भी। मैं अन्य जातों की बात नहीं कर रही। तो उसका उत्तर बहुत अच्छा एक प्रभु के दास ने दिया। 2 बच्चे कोक के अंदर ट्विंस थे, कोक के अंदर 2 बच्चे ट्विंस थे। वो एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे, यार क्या इसके बाद कोई जिंदगी है? ये बच्चे कोख में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या इसके बाद कोई जिंदगी है? मुझे लगता है यही जिंदगी होगी। तो दूसरा कहता है, मुझे लगता तो नहीं है, यहां से जो भी बाहर गया है वापस तो आया नहीं, तो लगता है इसके बाद कोई जिंदगी नहीं होगी। तो उन बच्चों को ये नहीं पता था कि बाहर निकल कर भी एक्चुअल में जिंदगी उनकी तब शुरू होती। 9 महीने तक वो जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी जस्ट उनका बनने का समय है, ढलने का समय है, एक शरीर के ढांचे में बनने का समय है। आमेन। कुछ नहीं से कुछ बनने का समय है। और फिर जब वो इस संसार में आते हैं, हम इस संसार में आते हैं, तो 70, 80 या फिर 120 हमारे भी बनने का समय है, धीरज में ढलने का समय है, प्रभु के उस स्वर्ग राज्य के योग्य बनने का समय है। आमेन। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सींचे जाने का समय है। ये परमानेंट नहीं है। अगर ये सोच भी किसी के अंदर आती है कि क्या इसके बाद एक जीवन है, तो मैं बता दूं, अगर कोक के बाद एक जीवन है और प्रभु यीशु ने अगर कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं, तो वो घर तुम्हारा परमानेंट घर है। ये भी नश्वरीय है, ये भी टेम्पररी है, लेकिन जहां पे तुम हो वहां आशीषित रहोगे, जहां पे तुम हो तुम प्रॉस्परस रहोगे, जहां पे आप रहोगे आप ब्लेस्ड रहोगे, जिस देश को आशीषित करोगे उस देश की भलाई रिसीव करोगे। ये प्रभु का वचन है और यही सच्चाई है। तो आज अगर कोई डाउट है तो वो छोड़ दो, क्योंकि ये अंतिम दिन है और ये अंतिम दिनों के अभिषेक आपके और मेरे ऊपर प्रबलता के साथ गिरने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। ताकि हम उस अनंत जीवन के भागी हो सके जहां के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। क्या कोई विश्वास करता है इस